जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों बात करते हैं आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, और दोस्तों साथ ही बात करेंगे आपसे पहले जो भर्तियां हुई हैं उनमें कितनी कट ऑफ आपकी गई है, जो कट ऑफ लगी थी वो कितनी गई थी। उसी के आधार पर अब जो आपकी भर्ती है 60,244, इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों सटीक जानकारी देंगे। और जो पहली हमने 2018 और 2019 की जो हमने मेरिट निकाली है, कट ऑफ निकाली है ढूंढ करके, ये एकदम करेक्ट है। आप चाहे तो नेट पर सर्च करके इसे चेक कर सकते हैं। इसी के आधार पर हम अब की जो कट ऑफ है उसे निकालने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये है 41,520, यानी कि 2018 में जो भर्ती आई थी उसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी जो कट ऑफ थी वो कितनी गई थी। 41,520 फाइनल कट ऑफ जो थी 2018 में वो कितनी थी। इधर पुरुष अभ्यर्थी हैं, सभी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं। यह महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड सभी के बारे में बात करते हैं कि उनकी जो फाइनल कट ऑफ थी वो कितनी गई थी। उसी आधार पर हम जो अब भर्ती आपके चल रही है उसकी निकालने वाले हैं। तो जो पुरुष अभ्यर्थी थे, जो जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी थे, उनकी जो फाइनल कट ऑफ थी वो 225 पर गई थी। दोस्तों 225 पॉइंट कुछ थी, हम पॉइंट हटा दिया है। जो फाइनल कट ऑफ है जो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। फिर है दोस्तों ओबीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं, ओबीसी वाले जो अभ्यर्थी जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो कट ऑफ थी वो 216 पर गई थी। और दोस्तों साथ ही बात करते हैं जो एससी वर्ग में अभ्यर्थी आते हैं, एससी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी, उनकी जो कट ऑफ है थी वो 187 नंबर पर गई थी। और जो एसटी वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो कट ऑफ थी वो 153 नंबर पर गई थी। तो दोस्तों ये तो थी पुरुष अभ्यर्थियों की कट ऑफ जो 41,520 2018 में भर्ती में हुई थी। अब बात कर लें दोस्तों महिलाओं की। तो महिलाओं की जो कट ऑफ थी वो सभी वर्ग की महिला थी, जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी वर्ग हो, एससी वर्ग हो या एसटी वर्ग हो, सभी वर्ग की महिला थी। उनकी जो कट ऑफ थी वो 199 नंबर पर गई थी। और दोस्तों बात कर लें जनरल कैटेगरी में, उस समय ईडब्ल्यूएस वाले नहीं थे तो उनका ऑप्शन नहीं है इसमें, सिर्फ जनरल कैटेगरी में थे। तो ये थी दोस्तों पुरुष अभ्यर्थियों कट ऑफ। और महिलाओं की जो थी सभी कैटेगरी एक साथ कट ऑफ लगी थी तो 199 नंबर पर उनकी कट ऑफ लगी थी। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है उनकी 60 नंबर पर मेरिट गई थी, फाइनल मेरिट। और जो भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी हैं उनकी जो थी वो 67 नंबर पर थी। और जो होमगार्ड्स हैं उनकी 60 नंबर पर थी। तो ये तो थी 2018 में फाइनल कट ऑफ, इतने नंबर पर गई थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 49,568 फाइनल कट ऑफ 2019, जो 2019 में फाइनल कट ऑफ आई थी 49,568 की। दोस्तों ये 41,520 थी, ये 49,568 थी। लगभग इन दोनों में 8,000 वैकेंसी का इसमें फर्क था। तो उस फर्क पर जो आपकी जो मेरिट बढ़ी है उसके आधार पर बात कर लेते हैं। तो जो पुरुष अभ्यर्थी थे उनकी बात कर लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी थे उनकी जो मेरिट थी वो 193 नंबर पर गई थी, 193 मेरिट लगी थी, फाइनल मेरिट 193 थी। लेकिन अगर बात करें 41,500 जिसमें वैकेंसी भी कम थी तो वो 225 पर गई थी। वैकेंसी कम थी तो 225 कट ऑफ बढ़ गई, और वैकेंसी बढ़ गई तो कट ऑफ उनकी कम हो गई। आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर वैकेंसी कम थी तो कट ऑफ बड़ी थी, और वैकेंसी इसमें ज्यादा है, उससे इसमें लगभग 8,000 ज्यादा है तो इसकी जो कट ऑफ है वो कम हो गई। अब उसी आधार पर हम उसको भी समझाने वाले हैं। अब दोस्तों ओबीसी वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 185 नंबर पर गई थी, और इसमें जो गई थी 216 पर गई थी, यहां भी कम है दोस्तों। फिर दोस्तों बात कर ले एससी वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 159 नंबर पर गई थी। और दोस्तों इसकी बात करें तो 187 पर गई थी, यहां भी ज्यादा है और यहां अभी भी कम है। अब बात कर लें दोस्तों एसटी वर्ग के अभ्यर्थी, एसटी वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो कट ऑफ थी वो 131 नंबर पर गई थी, और 41,500 में 153 पर गई थी। तो यहां भी इनकी जो कट ऑफ है वो कम है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं की इसमें वर्ग वाई महिलाओं को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था, तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। यहाँ जो टोटल एक साथ लगी थी वो 199 नंबर पर थी। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी की जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी महिलाओं की वो ओबीसी वर्ग में थी 167 नंबर, इससे कम ही है, वो 199 थी, 167 नंबर है। तो अब बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की महिला थी उनकी जो कट ऑफ थी वो 142 नंबर पर थी। और साथ ही बात करें ओबीसी वर्ग की जो महिला थी उनकी जो कट ऑफ थी वो 167 नंबर पर थी।
बात करें एससी वर्ग की, एससी वर्ग की जो महिला थी उनकी जो कट ऑफ थी वो 132 नंबर पर थी, 132 नंबर पर कट ऑफ थी उनकी। और जो एसटी वर्ग की महिला थी उनकी जो कट ऑफ थी वो 196 नंबर पर थी। तो दोस्तों ये तो थी महिलाओं की कट ऑफ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के बारे में भी, क्योंकि इनके भी आवेदन है, ये भी आवेदन करते हैं, तो इनके लिए भी ये वीडियो है, तो ये भी जान सकते हैं कि इनकी जो कट ऑफ थी वो क्या थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनको भी कैटेगरी वाइज बांटा गया था। जो जनरल कैटेगरी में थे उनकी 41 नंबर पर गई थी, जबकि यहाँ 60 नंबर पर गई थी, कि ये भी उससे ये कमी है, तो 41 नंबर पर थी। अगर बात करें ओबीसी वर्ग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनकी 67 नंबर पर गई थी, और जबकि यहाँ पर 60 नंबर पर है, तो ये थोड़ी ज्यादा है, इसमें फर्क है। आगे बात कर लेते हैं, जो एससी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आते हैं उनकी 40 नंबर पर मेरिट गई थी, जबकि वहाँ 60 नंबर पर थी। वहाँ सभी को एक साथ लगाया था, सभी वर्ग को एक साथ लगाया था। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज नहीं बांटा गया था, लेकिन 2019 में जो भर्ती आई थी उसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग सभी को बांटा गया था। अब बात करते हैं दोस्तों भूतपूर्व सैनिक। भूतपूर्व सैनिक की हाईएस्ट 89 89 है, जबकि भूतपूर्व सैनिक की यहाँ 67 थी, तो इसमें थोड़ा फर्क आया है। तो यहाँ बात कर लेते हैं, जो भूतपूर्व सैनिक जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी 40 नंबर पर मेरिट गई थी, और जो भूतपूर्व सैनिक ओबीसी वर्ग में आते हैं तो उनकी जो कट ऑफ है वो 89 नंबर पर गई थी, और जो भूतपूर्व सैनिक एससी कैटेगरी में आते हैं तो उनकी कट ऑफ 29 नंबर पर गई थी। अगर दोस्तों सभी का एवरेज लगाया जाए तो फिर भी इससे कमी होने वाली है, ज्यादा होने वाली नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं होमगार्ड। जो होमगार्ड है उनकी जो कट ऑफ गई थी वो 60 नंबर पर गई थी 41 वाली में, और जो 49 वाली है इसमें जो उनकी हाईएस्ट है वो उनकी है 28 नंबर। जो जनरल कैटेगरी में होमगार्ड है उनके 28 नंबर पर मेरिट गई थी। अब जो बात कर लेते हैं ओबीसी वर्ग के जो होमगार्ड हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 16 नंबर पर थी, और जो एससी वर्ग के जो होमगार्ड हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 26 नंबर पर थी। तो दोस्तों ये तो थी 26 नंबर पर। ये आपकी 2018 में भर्ती थी, ये 2019 में जो फाइनल कट ऑफ आई थी उन दोनों को हमने मैच किया है। तो जो 41,500 जिसमें वैकेंसी कम थी उसकी मेरिट ज्यादा थी, और जिसमें थोड़ी वैकेंसी बड़ी है तो उसकी मेरिट कम हो गई है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम, जो आपकी चल रही है 60,244 जो वैकेंसी है, इस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर हम इसको मैच करते हैं 41,000 को 60,000 से, तो लगभग आपके 19,000 इसमें वैकेंसी ज्यादा है इसके हिसाब से। अगर दोस्तों इसके हिसाब से बात करते हैं तो इसके हिसाब से लगभग इसके हिसाब से बात करें तो लगभग 11,000 वैकेंसी एक्स्ट्रा है। तो दोस्तों अगर हम इसके हिसाब से बात करते हैं तो 19,000 वैकेंसी इसमें ज्यादा है। अगर हम 49,568 के हिसाब से बात करते हैं तो इसके हिसाब से लगभग 11,000 इसमें वैकेंसी ज्यादा है। आपकी 60,244 जो वैकेंसी है ये इससे ज्यादा है। तो दोस्तों आप यही जान गए होंगे कि यहाँ इसकी तुलना में भी इसकी मेरिट कम होने वाली है, और इसकी तुलना में भी मेरिट अगर कम नहीं हो तो लगभग इसके बराबर होने वाली है। तो इसके बारे में हमने जो लगभग आपकी कट ऑफ रहने वाली है 60,244 की फाइनल कट ऑफ जो लगभग रहने वाली है उसका हमने अनुमान लगाया है इन दोनों की तुलना में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कितनी होने वाली है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जनरल कैटेगरी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो कट ऑफ है 220 से 225 के मध्य जाने वाली है, क्योंकि 41,000 में 225 गई थी, तो हम 220 से 225 का अनुमान लगा रहे हैं। इसमें 193 गई थी, तो उस समय क्या था, उस समय इतने रजिस्ट्रेशन नहीं थे और ना ही इसमें रजिस्ट्रेशन इतने थे। इसमें सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए तो थोड़ा फर्क ये पड़ने वाला है, उसी को हमने लेकर के मेरिट बनाई है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया है, तो उनकी जो मेरिट है वो कितनी जा सकती है, तो उनकी जो मेरिट है 210 से 215 के मध्य इनकी मेरिट जा सकती है। और दोस्तों अगर बात करें ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो मेरिट होगी वो 215 से 220 के मध्य इनकी मेरिट जा सकती है। अब दोस्तों साथ ही बात करें एससी वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो मेरिट है वो 185 से 190 के मध्य जा सकती है। और दोस्तों बात करें जो एसटी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो मेरिट है वो 150 से 155 के मध्य जा सकती है। तो दोस्तों ये पुरुष अभ्यर्थियों की मेरिट हमने निकाली है। अब बात कर लेते दोस्तों महिला अभ्यर्थियों की कि मेरिट उनकी कितनी जा सकती है। इन दोनों को देखने के साथ साथ तो जो
जनरल कैटेगरी की महिला, दोस्तों अगर कैटेगरी वाइज बांटा जाएगा तो इस बार भी इसको कैटेगरी वाइज बांटा जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं बांटा था, लेकिन जो उसके बाद भर्ती आई थी उसमें कैटेगरी वाइज बांटा गया था और इसमें भी कैटेगरी वाइज ही बांटा जाएगा। तो जो जनरल कैटेगरी की महिला हैं उनकी जो मेरिट है वो 180 से 185 के मध्य जाने की संभावना है, इतनी लगभग जा सकती है। बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो फाइनल कट ऑफ है वो 170 से 175 के मध्य लगभग रहेगी, इतनी जाने की संभावना है। बात करें ओबीसी वर्ग के जो ओबीसी वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 175 से 180 के बीच जाने वाली है, लगभग इतना अनुमान है। और जो एससी वर्ग की महिला हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 170 से 175 के मध्य उनकी कट ऑफ जाने वाली है, लगभग इतने अनुमान है। और जो एसटी वर्ग की महिला हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 135 से 140 के मध्य उनकी जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, लगभग ये अनुमान इन दोनों के हिसाब से लगाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको एक चीज का ये पता चल गया, आपने दो जो कट ऑफ लगी है पिछले वर्षों की उनको भी आपने देख लिया कि कितनी कितनी कट ऑफ गई थी, और जो फाइनल है उसका भी आप खुद भी अपने घर पर बैठकर इसे आप लिख लें, इनको भी लिख लें, इनको भी लिख लें, चाहे तो आप इन्हें नेट से भी ले सकते हैं। ये फाइनल कट ऑफ थी। अब जो ये हमने अपने अनुमान से बनाई है तो आप भी अपने अनुमान से इन दोनों को निकाल करके देख सकते हैं कि इतनी जाएगी या कहां तक जाएगी। अगर आपको लगता है कि इतनी इससे ज्यादा या कम जाएगी तो आप हमें कमेंट कर दें, हम फिर उसी के आधार पर हम भी देखते हैं कि आपने कहां तक अपने हिसाब से लगभग जो कट ऑफ है वो अपने हिसाब से बनाई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, दोस्तों इन्हें भी कैटेगरी में बांटा जाएगा, लेकिन हमने हाईएस्ट कैटेगरी के बारे में बात कर ली है, उसी के हिसाब से आप कम अनुमान लगा सकते हैं, इससे ज्यादा लगभग जाने वाली नहीं है। तो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनकी 150 से 155 के हाईएस्ट होने वाली है कट ऑफ में, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 45 से 50 का हाईएस्ट होने वाला है, और जो होमगार्ड है वो 40 से 45 के मध्य रहने वाले हैं। दोस्तों इसमें इन दोनों में इसमें थोड़ा फर्क आ सकता है, भूतपूर्व सैनिक ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़ी कम भी हो सकती है, या तो 150 से 155 के बीच हो सकती है, स्वतंत्रता संग्राम 45 से 50 के बीच होती है। इन दोनों में ऊपर नीचे हो जाता है इनके पद के अनुसार कि कितने वैकेंसी किसमें भरी गई है। तो इसमें लगभग जो फाइनल कट ऑफ होने वाली लगभग इतनी होने वाली है, इससे ज्यादा बढ़ने के अनुमान नहीं है। तो दोस्तों आप ये जान गए होंगे कि पिछली भर्ती में कितनी कट ऑफ थी, उससे पिछली भर्ती में कितनी थी, उसके बाद कितनी थी, और अब जो होने वाली है वो कितनी होने वाली है, तो आप ये जान गए होंगे दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होने वाली है वो होगी आपकी कि कितने नंबर हल करने पर, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन करने पर आपका जो कट ऑफ के अंदर आप आ सकते हैं, तो उसके बारे में यानी कि सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे। सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे, एक वीडियो सेफ स्कोर के बारे में लाने वाले हैं। और दोस्तों एक वीडियो और हमने बनाई है जो कि हमने बनाई है ओमार शीट पर एक वीडियो बनाई है, आप उसे देख ले। आपको उसमें ओमार शीट घर पर आपको कंप्यूटर से निकलवा के देख लेना है कि घर पर एक बार उसे गोलों को भर के अपने हाथों से देख लेना है कि किस प्रकार से भर रहे हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और तो दोस्तों फालतू की बात ना करके हमने आपको सटीक जानकारी दी है और सटीक आपको समझाया, हो सकता है आपकी समझ में अच्छे से आ गया हो और वीडियो आपको बहुत ही अच्छी भी लगी हो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जितने भी हमारे रजिस्ट्रेशन किया है पुलिस में, जितने अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है, पुरुष अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं, सभी से अनुरोध है कि वही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जो वीडियो आपके लिए और भी लाभदायक होने वाली है। तो आप जो लाभदायक वीडियो उससे वंचित ना रहें और जो सटीक जानकारी है आपको वही मिल सके। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और दोस्तों जो हमने नंबर दिया है, हम इस नंबर पर आपको हमने अब स्क्रीन पे भी नंबर लगा रखा है, नीचे आपको नंबर नजर आ रहा होगा, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको वो ओमार शीट आपको भेज देंगे, आप उसे कंप्यूटर से निकलवा लें और अपने घर पर प्रैक्टिस करें। अगर आप घर पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको परीक्षा के दौरान किसी प्रकार कोई घबराहट नहीं होगी, आप आराम से ओमार शीट को भर दोगे, जिससे कि आपका पेपर बढ़िया हो जाएगा। अगर आपने ओमार शीट में रोल नंबर या नाम में गलती कर दी तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है, आपका पेपर जो देने वाले वो कैंसिल हो सकता है। तो दोस्तों इसमें लापरवाही ना करें, आपको रोल नंबर और नाम अच्छे से भरने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करते बस गोला गलत हो जाए वो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा सही हो जाएगा, लेकिन नाम और रोल नंबर गलत हो गया तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी, तो प्लीज आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।